दोस्तों कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में सभी अपडेट को कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग थी। कुल मिलाकर के 23 प्रस्ताव यहां पर आज रखे गए थे, जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर के आई है। तो इस अपडेट को देखेंगे विस्तार से इसी वीडियो में। साथ में बात करेंगे माध्यमिक स्कूलों के 45,000 पद खत्म, संविदा लागू, इस पर भी न्यूज को विस्तार से देखेंगे। सीटीटी परीक्षा 2022 और 4,000 पदों पर नई भर्ती आवेदन परीक्षा तिथि के बारे में भी देखेंगे। तो सारी न्यूज को हम कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग संस्कृत की बुक देख सकते हैं, जो प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया। 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। चैप्टर वाइज आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, व्याख्यात्मक हल दिया गया है, संपूर्ण थ्योरी को कवर किया गया, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक है। अन्य मार्केट में जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं, सबसे अच्छी बेस्ट चच्चू पब्लिकेशन की है। संस्कृत के अलावा इनकी अन्य कई सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट गाइड बुक देख सकते हैं और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की बुक देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज करें। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी और नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग पहली न्यूज की तरफ। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी कैबिनेट अप्रूव्ड डीजी शिक्षा के अधीन होंगे बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो आज जिन 23 प्रस्तावों पर मुहर लगनी थी, उसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी तक जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पद था वो केवल बेसिक शिक्षा के लिए ही था, लेकिन अब इसमें माध्यमिक शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। यानी अब कहें तो बेसिक और माध्यमिक दोनों विभाग का जो सर्वे सर्वा होगा वो अब महानिदेशक ही होगा। और आपको बता दें कि इस पद पर आईएएस अफसर डॉक्टर विजय किरण आनंद जी तैनात हैं। अभी तक केवल ये माध्यमिक शिक्षा विभाग ही देखते थे, लेकिन अब ये अभी तक ये बेसिक शिक्षा विभाग देखते थे, लेकिन अब इनको जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। और एक तरीके से कहें कि इनका अहदा जो है वो बड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें अभी तक इन दोनों विभाग के निदेशक जो हैं वो अलग अलग होते रहे हैं। जैसे कि माध्यमिक की बात करें तो अभी तक जो यहाँ पर निदेशक थी वो सविता तिवारी जी थी, और बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो कार्यवाहक निदेशक सुभाष सिंह थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षा विभाग को लेकर के बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग का सर्वे सर्वा अब महानिदेशक शिक्षा ही होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये बदलाव किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि बेसिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को भी सुधारा जा सके। आप लोग जानते हैं कि बेसिक में जो नियम इस समय चल रहे हैं वो काफी टाइट है। पहले से बेसिक शिक्षा विभाग काफी सुधरा हुआ है। माध्यमिक स्कूलों में कुछ गड़बड़ियां थी जिनको सुधारने के लिए ये यहाँ पर लाए गए हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए है, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में करीब 45,000 ऐसे पद थे जो 4th क्लास कर्मचारियों के थे, समूह घ के लिए थे। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर पहले परमानेंट भर्ती होती थी, लेकिन अब इन 45,000 पदों को खत्म करके एक तरीके से यहाँ पर संविदा प्रक्रिया लागू कर दी गई है, या कहें प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना कल के समाचार पत्रों में दी गई थी, जिसमें आप लोग साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब एडेड स्कूलों में 4th क्लास की भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग से के माध्यम से की जाएंगी। आउटसोर्सिंग
एक तरीके से एक कंपनी होगी, एक एजेंसी होगी जो इन भर्तियों को करेगी। और जहां जहां पर ये एक भर्तियां हुई हैं वहां का फीडबैक देखिए तो साफ तौर पर पता चला कि जो पेमेंट डिसाइड होता है सरकार की तरफ से इतना पेमेंट दिया जाए, उससे भी कम पेमेंट दिया जाता है और कर्मचारियों का शोषण बहुत किया जाता है। वही हाल कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब जो भी इंटर कॉलेजों में भर्तियां होंगी चपरासी की, वो सब आउटसोर्सिंग से होगी। सरकार का कहना तो है 13,072 रुपए यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन 13,072 क्या होता है आज के टाइम में? इतनी महंगाई है, 13,072 कुछ नहीं है। और उसमें भी ये जो कंपनियां होंगी ना, 13,072 नहीं देंगी, कुछ कम ही देंगी। बाई चांस की बात है कहीं पर जो 13,000 पूरा पूरा पेमेंट मिले, लेकिन कर्मचारियों का शोषण बहुत होता है। और जब कहा चाहे कंपनी आपको 1 महीने पहले नोटिस दे करके आपको बाहर कर देगी। तो ये सारी चीजें यहाँ हैं। अब यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो लिखा है कि लगभग 45,000 पद रिक्त होने की संभावना है और इन पदों पर भर्तियां अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। 2012 से पहले भर्तियां परमानेंट होती थी। 2012 में सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था और 2012 के बाद अब ये भर्तियां फिर शुरू हुई हैं। और जब ये भर्तियां शुरू हो रही हैं तो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकते सारी न्यूज है कि अब ये संविदा के आधार पर होंगे, आउटसोर्सिंग से भर्तियां होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर फेरबदल होने जा रहा है आप सबके सामने। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सीटेट को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 31 अक्टूबर से आप लोग 24 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आवेदन governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जाम डेट है उसके बारे में बताया गया है। हालांकि एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं बताई गई, एग्जाम डेट बताया गया दिसंबर और जनवरी के महीने में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। और ये एग्जाम पिछली बार की तरह यहाँ भी ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा, सीबीटी मोड में करवाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है इसमें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताना कि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है। नवंबर चल रहा है आपका और दिसंबर में आपकी परीक्षा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि परीक्षा कब होगी, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक ये आप कह सकते हैं कि परीक्षा 15 दिसंबर के बाद ही होगी, उससे पहले होने की संभावना नहीं है। तो आज के डेट से देखें तो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास है। इस 1 से 1.5 महीने में आप लोग अच्छी तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छा नंबर ले आइए, क्योंकि ये अब एक बार जो एग्जाम होगा, ये सीबीटी होगा, वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो बार बार तैयारी करने से अच्छा एक बार जम करके तैयारी कर लीजिए, अच्छा खासा स्कोर ले आइए, बस खत्म काम। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको मनपसंद जिला मिल जाए परीक्षा देने के लिए और इसके बाद तैयारी में डट जाइए धुआंधार। अब यहाँ पर जो अगली सूचना है वो 4,000 भर्ती को लेकर के। ये भर्ती एसएससी की तरफ से आने वाली है। देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि आप लोग जो है 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और फरवरी मार्च या 2023 में इसकी परीक्षा संभावित है टीयर 1 की। लेकिन आपको बता दें इसके बारे में आज देखिए नई नोटिस जारी की गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नवंबर की डेट पड़ी हुई है। यहाँ पर बताया है कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 व्हिच वाज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन 5 नवंबर 2022 इज नाउ रीशेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन 6 दिसंबर 2022। यानी जो 5 नवंबर को इसका विज्ञापन आना था वो अब विज्ञापन 5 नवंबर को नहीं आएगा, अब आएगा विज्ञापन 6 दिसंबर 2022 को। और जो एग्जाम इसका फरवरी मार्च में होना था वो एग्जाम अब मार्च अप्रैल तक जा सकता है। और लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा पदों पर आंगनवाड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। 2 फेज में विज्ञापन जारी होंगे, एक पहले फेज में 20,000, अगले फेज में 30,000। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बता दें कि विज्ञापन जल्दी ही जारी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपका विज्ञापन इसी महीने या नवंबर के महीने में आपका आ सकता है। बाल विकास पुरस्कार विभाग ने भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है और जैसे ही वहां से हरी झंडी मिल जाती है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। हो सकता है कि नवंबर के लास्ट तक इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।